हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ सभी देवता भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद सभी ने मिलकर वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर से वृत्रासुर ने असुरों की एक बड़ी सेना के साथ उसके आक्रमण का सामना किया। उस समय नर्मदा के तट पर भयानक देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवताओं की वीरता के सामने असुर टिक नहीं सके और युद्ध भूमि से पीछे हटकर भागने लगे। तब वृत्रासुर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, असुरों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि मरकर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा हो तो हमें युद्ध से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। संसार में दो प्रकार की मृत्यु को श्रेष्ठ माना गया है। एक तो योगी पुरुष अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन में शरीर त्याग करता है और दूसरे युद्ध भूमि में लड़कर वीर गति को प्राप्त करता है। इसलिए जहां से भी पीठ दिखाकर भागना ठीक नहीं है। 11वां अध्याय वृत्रासुर का वीरता प्रदर्शन और भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब असुरों ने वृत्रासुर के कथन पर ध्यान नहीं दिया और उनके भागने पर क्रम जारी रहा तो वृत्रासुर को क्रोध आ गया। अपने असुर सैनिकों में जोश भरने के लिए वह देवताओं की सेना पर टूट पड़ा और देवताओं को ललकारते हुए बोला, अरे क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले असुरों पर प्रहार करके तुम कौन सी वीरता दिखा रहे हो? ये लोग तो अपने माता पिता के मल मूत्र के समान हैं। इन्हें मारकर तुम्हें कौन सा स्वर्ग प्राप्त हो जाने वाला है? यदि तुम्हारे मन में युद्ध की लालसा शेष है तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने विशाल शरीर से भयानक सिंहनाद किया और देवसेना पर टूट पड़ा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। उसके भयानक त्रिशूल को देखकर देवगण भयभीत हो गए। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इंद्र एक भारी गदा लेकर असुर सेना पर टूट पड़ा। तभी वृत्रासुर के आघात से इंद्र का हाथी ऐरावत तिलमिला उठा। उसका सिर फट गया और वह व्याकुल होकर चिंगाड़ने लगा। वह 28 हाथ पीछे हट गया। तब इंद्र ने अपने अमृतमय हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वह फिर से रणभूमि में आ डटा। इंद्र को देखकर वृत्रासुर बोला, अरे दुष्ट, तूने ब्राह्मण गुरु और मेरे भाई की हत्या की है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तूने अपने गुरु और मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया है और उसके तीनों सिरों को धोखे से काट लिया है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य राक्षस भी करते हैं। आज मेरा जय त्रिशूल तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरे जैसे पापी को अग्नि भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गिद्ध और कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। तेरे साथ आए इन नीच देवताओं को भी मैं मार डालूंगा और इन्हें भैरव आदि भूत गणों की बलि चढ़ाऊंगा। यदि तूने अपने वज्र से मेरी गर्दन काट भी ली तो तब भी मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने शरीर को पशु पक्षियों को समर्पित कर कर्म बंधनों से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। इंद्र, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। आ मुझसे युद्ध कर, अपनी अमोघ शक्ति से मुझ पर प्रहार कर। मैं जानता हूँ कि तू श्री हरि के तेज और ऋषि दधीचि की तपस्या से तपी हुई अस्थियों से अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है। श्री हरि ने मुझे मारने के लिए तुझे आदेश भी दिया है, फिर विलंब क्यों कर रहा है? अपने वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस पक्ष की ओर भगवान श्री हरि है उधर
ही ऐश्वर्य है और विजयश्री है, परंतु मैं भी भगवान संकर्षण की स्तुति से अपने तन मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरा जय वज्र मेरे शरीर को नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को ही काटेगा। मेरा जय शरीर अवश्य जहाँ छूटेगा, पर मेरा मन, मेरा आत्मा मुनियों की भांति गतिमान होगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, जिन्हें वह अपना समझते हैं, उन्हें वह स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल की संपत्तियां प्रदान नहीं करते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। अपितु उनसे द्वेष, देग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और व्यर्थ के परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हमारे स्वामी तो अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम आदि प्रयासों से मुक्त कर देते हैं। इसी से उनकी कृपा का अनुभव होता है। इसे भक्तगण ही समझ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।